गांव के सुनसान रास्ते पर एक चुड़ैल रहती थी। उसके शिकार करने का तरीका बहुत अलग था। जो रास्ते पर आता, चुड़ैल उसके सामने आ जाती। जैसे ही वो शख्स उसकी आंखों में देखता, चुड़ैल उसे अपने काबू में कर लेती। फिर वो उसे अपने साथ जंगल के पुराने गार में ले जाती और उसे मार कर खा जाती थी। लेकिन एक दिन उस रास्ते पर एक ऐसा शख्स आया। Some files were never meant to be opened. Welcome to the Hidden Files. ये कहानी एक गांव की है। उस लड़की के वाकये के बाद उन्होंने उस रास्ते पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। गांव में मशहूर हो चुका था कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है। जो भी उस रास्ते पर जाता है, चुड़ैल उसे मार कर खा जाती है। उधर जंगल में चुड़ैल बहुत भूखी थी। अब जो भी मेरे हाथ लगा, मैं उसे बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। बहुत साल बाद राहुल अपने चचा के घर मेहमान बनकर गांव आया। राहुल कुछ दिन गांव में रहने वाला था। एक दिन वो गांव की सैर के लिए घर से बाहर निकला। घूमते घूमते वो गांव से दूर निकल गया। आगे उसे वही सुनसान रास्ता नजर आया। राहुल उस रास्ते पर चलने लगा। उसे नहीं पता था उस रास्ते पर जाना मौत को दावत देना। राहुल के कुछ देर चलने के बाद राहुल जंगल के करीब पहुंचा। चुड़ैल ने राहुल के कदमों की आवाज सुन ली। वो राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल दूर से चुड़ैल को देख लेता है और खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता राहुल के करीब आती है। वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो आवाज बदल कर उसका नाम लेती है। राहुल, राहुल, आंखें खोलो। राहुल आंखें नहीं खोलता। उसे समझ आ चुका था कि चुड़ैल का जादू आंखों के जरिए चलता है। राहुल ने नजरें नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता वापस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के कुछ लोग राहुल को उस सुनसान रास्ते से वापस आते हुए देख लेते हैं। राहुल, तुम उस रास्ते पर क्यों गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं जंगल में चुड़ैल रहती है? मुझे किसी चुड़ैल से डर नहीं लगता। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल वहां से चला गया। दूसरी तरफ जंगल के अंदर चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। इतने साल बाद एक शिकार मेरे हाथ लगा था और वो भी निकल गया। अगली बार मैं उसे ऐसे फंसाऊंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं उसे बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। राहुल फिर पहले की तरह सैर के लिए निकला और उसी सुनसान रास्ते पर जाने लगा। राहुल को जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देख लिया। राहुल, इस रास्ते पर दोबारा मत जाओ। मुझे किसी चुड़ैल से डर नहीं लगता। अगर इस बार वो मेरे सामने आई तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत जोश में जंगल में चला गया। उसी रास्ते में थोड़ा आगे जाता है। वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ से ही वापस चला जाता हूँ और गाँव वालों को जाकर झूठ बोल दूंगा कि मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा कर वापस आया हूँ। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसे एक हसीन लड़की नजर आती है। वो उसके पाँव की तरफ देखता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह उस लड़की के चेहरे की तरफ करता है। जैसे ही वो उस लड़की की आंखों में देखता है, वो उसके काबू में आ जाता है। वही लड़की असल में चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल अब उसे अपने काबू में कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने साथ गार में ले जाती है और वहां जाकर उसे मारकर खा जाती है। राहुल वापस नहीं आता। गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बशीर उसके चचा को बताता है। राहुल दोबारा उसी सुनसान रास्ते पर गया था।
चाचा को समझ आ गई थी कि राहुल अब वापस नहीं आएगा। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।